छोटे मालिक मान सिंह का आगमन हो रहा है। आगे चल, आगे चल। हाँ, आगे। सेना पर रणजीत सिंह तथा दरबार के अन्य कर्मचारीगण अभी सूचना मिली है कि हमारे बड़े भाई अर्थात महाराज का आने का समय हो चुका है। इसलिए दरबार के समस्त दरबारीगण अपने अपने उचित स्थान पर तैनात रहना। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और पिताजी क्या मांगता और इसी दमिराज कुमार अशोक कमल ना है यही बन खेलन का। क्या कहा बेटा जी? आज तुम्हारी छल शिकार करने की है। जी हाँ पिताजी। शाबाश, लेकिन मेरी बात सुनो। कहिए पिताजी। तो बड़ी तेरी कमसीर है और बद करिए गुप्तार के सुन बहा तुम शेरों की। बारे पन में रामचंद्र ने और दिया है रावण मार और श्री कृष्ण ने कंस को मारा और कन्या पिता। बेटा जी। जी पिताजी। वो लोग थे अवतारी थे बेटा। लेकिन पिताजी आखिर हम भी तो उन्हीं के। खुश रहो भाई मान। अरे भाई साहब, ये हमारे भतीजे की इच्छा है कि मैं अपने स्टेट के जंगलों में आखेट करूं, तो हमारे भतीजे की इच्छा पर पानी मत फेरा जाए। जब आपकी इच्छा है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? भतीजे जी दादाजी। जाओ आखेट करने के लिए जाओ, लेकिन ध्यान रहो शाम होने से पहले वापस आओ। जैसे दादा खुश रहो। पिताजी, मेरे कॉलेज का वक्त हो चुका है, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। बेटा भोजन किया? हाँ पिताजी। जाओ सीधे कॉलेज जाना और पढ़ाई में विशेष ध्यान रखना बेटा। ठीक है पिताजी। खुश रहो। भाई मान सिंह, मैं चलता हूँ शहर कच्छ में आराम करेंगे। रियासत की जिम्मेदारी में तुम्हारे पर सौंपता हूं। सेना पर रणजीत सिंह, जाओ तुम अपने सैनिक की तरफ जाओ। अच्छा। और अपने सैनिक पर विशेष ध्यान रखना। खुश रहो। सिपाही भंडारी, दरबारी हरिराम, तुम दोनों यहाँ की देख रेख बराबर करते रहना। मैं रिया की तरफ चल रहा हूँ। आपको देखकर मेरे लेवाई आने लगी रे बाबा। मुझे देखकर तुम्हारे रोवाई आ रही है। क्यों रोवाई आ रही बता। चाचा, आज चलो तू हमारे घरे, हमारी अम्मा तुम्हें बुलाए हैं।
सुबह सुबह के टाइम तेरी माँ ने मुझे बुलाया है। हाँ? काम क्या है? 6 जने का और बुलाए हैं, एक का जने कम है और एक लोटा पानी ले चलो, मान लियो धो धा पर। इसका मतलब तेरे घर पर कोई शुभ काम है। हाँ? उस काम का नाम बताओ बेटा। दूर दूरिया चबा। धीरे धीरे यहाँ राजा हमारी चरम लागेला, हो चरम लागेला, अब ही बाली कावल मेरिया चरम लागेला, हो चरम। ये हमारे विनोद गुप्ता, ये भाई बिरजलाल के प्रयाग निवासी हैं। अब ही क्या बताऊं, रोज मैं भिक्षा मांग लाता था, लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं भिक्षा मांगने के काबिल नहीं हूँ, मेरे बहुत बुखार है। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। मेरी बेटी तारा शादी योग हो चुकी है, वो अफसोस मुझे ज्यादा रहता है। खुश रहो बेटा। क्या बात है दादा, क्या बात है? आज बहुत तबीयत ठीक नहीं का? नहीं बेटा, कोरोना होएगा? कोरोना नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन बुखार बहुत तेज है बेटा। हाँ। तुम्हें तो मालूम है मेरी बेटी तारा शादी योग हो चुकी है। नहीं, जवान तो है नहीं, बच्ची है। उसका अफसोस मुझे बहुत रहता है। हाँ। शादी देखने मैं कई जगह गया, जहाँ जाता हूँ कोई अपाची मांगता है, कोई बुलेट मांगता है, कोई 4 चक्का मांगता है। दादा देखो, अब जमाना होएगा फैशन का, तो हाँ आपको तो देंगे पर कुछ न कुछ तो देग परबे करे। यही तो अफसोस है बेटा। खेते भी अच्छो हैं बेटा भंडारी, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं क्या न करूं। बच्ची आती आज कुछ खाने के लिए नहीं है और भिक्षा मैं मांग नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटी तारा को बुलाता हूँ। बेटी तारा, आई पिताजी। बेटी तारा, रोज तो मैं भिक्षा मांग लाता था, लेकिन आज मेरे बहुत बुखार है बेटी, मैं भिक्षा मांगने के काबिल नहीं हूँ। इसलिए सामने बस्ती के लोग बहुत निर्दयी लोग हैं, वहीं से मैं रोज भिक्षा मांग लाता था। आज तुम चली जाओ, मेरे बदले में भिक्षा मांग लो बेटी। भोजन तुम ही तो बनाती हो ना? हाँ पिताजी। तुम्हें तो मालूम है घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जाओ बेटी तारा, भिक्षा मांग कर लेकर आओ, खाने का इंतजाम करो और मेरी अभी। ठीक है पिताजी, आओ हम तुमको झोपड़ तक छोड़ देती हूँ। हाँ बेटी आइए। चलता हूँ। आज अपने स्टेट के जंगलों में शेर व चीते का शिकार करूंगा, लेकिन अपने इस दिल को जरा बहलाते चले हैं। और लाली लाली चुनरी तोरी, अरे लाली लाली, अरे चुनरी तोरी, अरे गोरे गोरे गाली नयन माँ कजरवा दई के, हे नयन माँ कजरवा दई के, अरे केशिया कमर चकी लहरा, नयन माँ कजरवा दई के, केशिया कमर चकी लहरा, नयन माँ कजरवा दई के।
नौटंकी प्रेमियों के लिए विशेष चूसना ओ सोचना। देखिए राज राणा भैया हमारे 20 रुपया हमका दिया था है भैया, जो नीमी के बगल में राजा के पुरवा है। 22 जून को भैया शिवा भैया की नौटंकी है, आप लोग भारी से भारी संख्या में जरूर जाइएगा हैं। 22 जून का है शिवा भैया की नौटंकी। या भगवान, आज मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। बाबूजी, मैंने सुना है कि आप लोग बहुत दयालु हैं और अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी हमारी मददेंगे तो आज मेरे बाबूजी के इलाज का पैसा कुछ मिल जाएगा और कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घर बार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। बाबूजी, आपकी कमाई में हमेशा ऐसी बरकत बनी रही है। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। बच्चों से भरा रहे ये बाग हमेशा हरा रहे।